वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित हूं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एफएमएस 3.0 में जनवरी माह के सैलरी बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं। आपको किन किन बातों को चेक करना है और चेक करने के बाद में अच्छी तरह देख लें, उसके बाद ही बिल को फॉरवर्ड करना है, क्योंकि जनवरी माह में कई लोगों के, खास करके शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की हितकारी निधि संबंधी कटौती भी डिलीट करनी थी। इसके अलावा कई लोगों के जनवरी माह में इंक्रीमेंट लगाया तो उनका बेसिक डीए एचआरए के साथ साथ डिडक्शंस भी जरूर चेक करें, क्योंकि डिडक्शंस के संबंध में ट्रेजरी से लिस्ट आ रही है और जिसमें जिन लोगों की डिडक्शन कम हुई है विगत वर्षों में उनकी वसूली के भी आदेश आ रहे हैं। तो आज बात करेंगे पीडीएड के कार्मिकों के बिलों की क्या स्थिति है और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएड के कार्मिकों के बिल्स बन गए नहीं बन गए या उसके बाद में फॉरवर्ड का क्या ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वर्क स्पेस में जाकर के आपको सब डीडीओ लॉगिन करना है। तो यहाँ से मैंने सब डीडीओ लॉगिन किया। सब डीडीओ लॉगिन करने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद में आपको बिल स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है, यहाँ आपकी बिल्स का ऑप्शन आएगा और बिल्स में जा करके आपको यहाँ बिल स्टेटस यहाँ चेक करेंगे तो ये रेफरेंस नंबर शो हो रहे हैं और ऑफिस का नाम वगैरह सब शो हो रहा है और बिल टाइप में पीआरआई बिल्स सब टाइप रेगुलर सैलरी और उसके बाद में ग्रॉस अमाउंट वगैरह सब आ रहा है। बिल स्टेटस में आ रहा है पेंडिंग फॉर सब डीडीओ बिल फॉरवर्ड, यानी सब डीडीओ लेवल से ये बिल डीडीओ लेवल पे फॉरवर्ड करने के लिए पेंडिंग है। अब यहाँ से आप सबसे पहला काम तो करेंगे रिपोर्ट देखें। अब यहाँ भी कई लोगों की समस्या हुई है, आप में इसमें जो हितकारी निधि की जो भी डिडक्शन वगैरह थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में उनके भी जैसे कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं या डिडक्शन सही नहीं हुई हो, तो मैं आपको पूरा इसको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे कुछ लोगों के आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ जैसे एक कर्मचारी है जिनका बेसिक यानी जो पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक वगैरह 11,600 है, इनके किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं है, तो ये तो हो गया। अब मान लो एक कर्मचारी है जिनका बेसिक है 23,700 का मतलब ये प्रोबेशनर है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, लेकिन इनकी इनकारी निधि जो पीआईडी 301 है उसमें 250 रुपये कटे हुए हैं। जीपीएफ कटौती है आरजीएसएस से। तो इस तरीके से दूसरे कर्मचारी हैं 19,700, तो ये भी पंचायत शिक्षक है, तो इनके भी सिर्फ बेसिक है, इसके अलावा कोई कटौती नहीं है। अब यहाँ और भी कुछ कर्मचारी हैं जिनके यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ जैसे 23,700 है, इनके हितकारी निधि की 250 की कटौती है और यहाँ भी जैसे 35,800 बेसिक है, डीए है, एचआरए है, इनकी भी हितकारी निधि की कटौती हुई है। तो कुल मिलाकर के कई लोगों के हितकारी निधि की कटौती है वो डिलीट नहीं हो पाई है पीडीएड कार्मिकों के। अब इस स्थिति में क्या करना है, तो जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जैसे बिल्स की बात करें तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करके यहाँ वापस बैक जा करके बता दूँ। अब यहाँ एक काम तो करना है कि आपको इनकी हितकारी निधि की जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्शंस आप पहले डिलीट कर लें, उसको हटा दें। अब किस किस की हटानी है, तो यहाँ से या कैसे हटाएंगे, तो यहाँ सैंक्शंस में जाना है और यहाँ सैंक्शंस में जाने के बाद में यहाँ सैलरी सैंक्शंस और सैलरी सैंक्शंस में आपको जो डिडक्शंस हैं उस पर जाना है। तो अलाउंस सैंक्शंस इंडिविजुअल, अब यहाँ सैंक्शन डिडक्शन की जगह जाना है, तो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे ही डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ या तो इसमें जाएंगे या बल्क पे जाएंगे। यहाँ जैसे डिडक्शन सैंक्शन बल्क पे जाएंगे तो यहाँ भी अभी जैसे थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा साइट इशू हो, तो मैं इसको क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ एक ऑप्शन है बल्क डिडक्शन डिलीट, तो आपको यहाँ डिलीट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप डिडक्शन सेलेक्ट करना है, जैसे हितकारी निधि 301 है। अब यहाँ से आप जिन कार्मिकों की हितकारी निधि की कटौती हो रही है उनको यहाँ से देख लें। जैसे ये 3 कार्मिक है, तो एक साथ सभी की अगर डिलीट करना चाहे तो यहाँ से आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके इनको तीनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे 3 कार्मिक हो गए, इन तीनों कार्मिकों के हितकारी निधि की कटौती 250 हो रही है। अब इसको एक साथ डिलीट करना चाहें तो यहाँ से इसको आप डिलीट कर लें और यहाँ से कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब आपको वापस बिल बनाना पड़ेगा, नहीं तो जो बिल बना हुआ है उसमें डिडक्शन कटौती है। अब इसके लिए आपको यहाँ बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन है, उसी में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने चेक किया है अभी शो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ सैलरी प्रिपरेशन, इसके नीचे ऑप्शन है ऑटो सैलरी प्रोसेस। अब यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया 25-26 मंथ, जैसे जनवरी 2026 कर लिया और ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में सर्च करते हैं तो अभी भी इनका बिल शो नहीं हो रहा है। तो ये पीडीएड वालों के लिए थोड़ी सी अभी वेट करना पड़ेगा। आज जैसे 24 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी भी न तो बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है और न ही डिलीट का आ रहा है। या बिल फॉरवर्ड पे अगर बिल शो हो जाएगा, उस पर जब बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो डिलीट का भी ऑप्शन शो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप बिल को डिलीट कर पाएंगे, नहीं तो फिलहाल बिल ना तो डिलीट हो पा रहा है। और जैसे हितकारी निधि की कटौती है बंद करनी है, तो मैंने डिलीट तो कर दी कटौती सैंक्शंस में आकर के, लेकिन जब तक इस बिल को डिलीट करके नया बिल नहीं बनाएंगे उस बिल में कटौती शो होती रहेगी, क्योंकि ये बिल पहले प्रोसेस हो चुका है। तो
अब जैसे जिसके कटौती अगर मान लो गलती से रह गई है और कटौती बंद कर दें हैं या बंद करना चाह रहे हैं, तो उनका बिल पहले तो आपको डिलीट करना है। डिलीट का भी ऑप्शन इसी में आएगा। अब थोड़ा सा आज हो सकता है दिन में ये ऑप्शन शुरू हो जाए। कल भी मैंने चेक किया था तो कल भी ये ऑप्शन डिलीट करने आ रहा था। तो पहले तो आपको उस बिल को डिलीट करना है और बाद में जाकर के आपको यहाँ रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के बिल को वापस प्रोसेस करना है। अभी जैसे सैलरी नॉट प्रोसेस में क्लिक करना है, तब भी यहाँ कोई भी किसी भी कार्मिक का नाम वगैरह नहीं आ रहा है, यानी कि बिल प्रोसेस हो चुका है। अगर प्रोसेस नहीं होते तब तो यहाँ लिस्ट आ जाती, लेकिन सैलरी नॉट प्रोसेस में नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब बिल प्रोसेस हो चुके हैं। लेकिन ऑटो सैलरी प्रोसेस में फॉरवर्ड के लिए जो ऑप्शन है, वहाँ पे बिल फॉरवर्ड के लिए ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो या आज शाम तक या दोपहर तक ये सही हो जाए। तो उसके बाद में जैसे मान लो आपकी अगर हितग्राही निधि की आपने कटौती डिलीट कर दी, तो दोबारा पहले बिल को डिलीट करें। उसके बाद में यहाँ रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ से इस बिल को आपको दोबारा बनाना है। अभी जैसे डाटा नहीं आ रहा है तो ये कुछ टेक्निकल इशू है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि अभी बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, बिल डिलीट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बिल स्टेटस में जाकर के बिल की रिपोर्ट आप जरूर चेक कर लें कि कहीं हितग्राही निधि या अन्य कोई कटौती ऐसी तो नहीं है जिसको आप डिलीट करना चाहते थे लेकिन किसी भी टेक्निकल कारण से डिलीट नहीं हुई। तो आप पहले उस बिल को डिलीट करें, कटौती को डिलीट करें, उसके बाद में रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के आप दोबारा उस बिल को बना सकते हैं। और ये थी पूरी प्रोसेस हितग्राही इसमें पीडी ऐड के कार्मिकों के बिल के संबंध में। आशा करता हूँ जानकारी आपकी उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।